everyone, welcome to my YouTube channel Welding and NDT. Today my topic is mechanical properties of material. There are 7 different mechanical properties of material, that is elasticity, plasticity, hardness, toughness, ductility, forgeability, creep और fatigue. और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हमें ये चीज बताती हैं कि कौन से मटेरियल को हमने कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, मटेरियल जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है और जैसे ही हम लोड खत्म करते हैं तो मटेरियल अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग है जिस तरह हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक बॉल पेन होती है। बॉल पेन जब हम इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम मटेरियल पर लोड लगाते हैं, लोड हटाने के बाद मटेरियल अपनी शेप को रीगेन नहीं करता, तो ऐसी प्रॉपर्टी को मटेरियल की प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें अगर हम मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड लगा दें तो उसमें क्या होता है कि मटेरियल के अंदर स्ट्रेस स्टोर हो जाती है, मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आता। तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस क्या होती है? किसी भी मटेरियल के खुरचने, कटने या दसने के खिलाफ जो मज़ाहमत होती है उसको हम हार्डनेस कहते हैं। और हार्डनेस बेसिकली क्या होती है कि हम किसी चीज पे स्क्रैच डाल दें, किसी चीज के ऊपर इंडेंट कर दें या किसी चीज हो गया। और इसमें आपने देखा होगा हार्डनेस टेस्ट होगा जिसमें हमारे पास ब्रिलियंट हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है। तो उसमें हम बाल इंडेंटर को क्या करते हैं, बेसिकली मटेरियल के अंदर इंडेंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इतनी फोर्स पे जाके इतनी फोर्स हम इस पे लगाएंगे तो हमारा जो मटेरियल जो है ना, ये हमारा मटेरियल की हार्डनेस कम हो जाएगी। यानी कि हम इस पे फर्ज करें 10 किलो न्यूटन लोड लगाते हैं और 10 किलो न्यूटन लोड लगाएंगे तो इस पे वो इंडेंट कर देगा। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है टफनेस। टफनेस बेसिकली मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये हमें बताती है कि मटेरियल हमारा जो मटेरियल है ये झटका कितना बर्दाश्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी के जो फ्रंट में ग्लास लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा टफ होते हैं। टफ वो इस वजह से होते हैं कि देखें अगर फॉर एग्जांपल कोई हादसा हो जाता है तो क्या होता है, जो उसका ग्लास होता है वो टूट के हमारे फेस के ऊपर ना लग जाए, इसलिए हमारा जो गाड़ी का ग्लास होता है वो हार्ड नहीं होता, वो टफ होता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बेसिकली कहते हैं तार पुजीरी को। ये मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मटेरियल को तारों की सूरत में खींचते हैं। ठीक हो गया, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी कहते हैं। हमारे पास जो फोर्जेबिलिटी, किसी दांत की हैमरिंग के दौरान बगैर टूटे फैलने की क्यूबी को फोर्जेबिलिटी कहते हैं। इसको मेलेबिलिटी भी कहते हैं। फोर्जेबिलिटी में बेसिकली ये होता है कि हमारी जो थिकनेस है मटेरियल की वो कम हो जाती है, उसकी लेंथ और वेट इंक्रीज हो जाती है। क्रीप, ये इट इज अ स्लो डिफॉर्मेशन अंडर द कोशन लोडिंग। मटेरियल हमारा जो मटेरियल है वो ऐसा ऐसा डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रीप। इसकी एग्जांपल लें कि हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग के अंदर देखा होगा उसकी दीवारों के अंदर ऐसा ऐसा से क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसकी जो दीवारें हैं वो अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं। उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्लो डिफॉर्मेशन हो रही होती है, उसको करीब कहते हैं फटीग। इट इज अ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग की वजह से लगातार अगर किसी मटेरियल के ऊपर लोड लग रहा है उसके अंदर क्या होता है, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जाके स्टोर हो जाती है और एक दफा क्या होता है कि हमारे मटेरियल का फेलियर हो जाता है, उसको हम कहते हैं फटीग। फटीग की वजह से हमारे मटेरियल के अंदर जो क्रैक पैदा होते हैं उसको हम फटीग क्रैक कहते हैं। और इसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास इसका जो हमारा टेस्ट होता है उसको हम फटीग टेस्टिंग मशीन होती है, जिसकी मदद से हम मटेरियल के अंदर फटीग को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं उस टेस्ट को ये मेजर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मशीन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेजर करना है टफनेस को तो उसके अलावा हमारे पास इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती है। और उसके अलावा अगर आपने हार्डनेस को मेजर करना है हमारे पास ब्रिलियंट हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है। मुख्तलिफ टेस्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मशीनें अवेलेबल होती हैं। थैंक यू वेरी मच।